बुद्ध ने कहा है, चार आर्य सत्य है। इस संसार में दुख है। दूसरा, दुख के कारण है। तीसरा, दुख का निवारण भी है। और चौथा, इस दुख से मुक्ति है। और उस मुक्ति पाने के लिए हमें बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया है। पहला सत्य है कि संसार दुख है। ये बुद्ध का अनुभव है। जब तक यह अनुभव हमारा नहीं हो जाता, तब तक हम इस राह पर चलने के लिए तैयार नहीं है। और दुख के कारण भी है। और बुद्ध ने बताया कि इस जीवन में, इस संसार में जो भी कुछ है वह क्षणभंगुर है। और इस क्षणभंगुर वस्तुओं को हम कायम रखना चाहते हैं, और उसे हम कायम नहीं रख सकते। इस जीवन में कुछ भी हमारा नहीं है, लेकिन हम हमारा कहते हैं। इसलिए हम दुख में हैं। और दुख का निवारण भी है। अगर हम जैसा है वैसा देखें, सोचे कि मुझे दुख क्यों है, मैं कौन हूं, तो इस अष्टांगिक मार्ग के जरिए हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने इसे पहले कभी सुना नहीं होगा। मुझे भी पहले पता था, अष्टांगिक मार्ग थे, स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, लेकिन सिर्फ उन्हें पढ़ाया जाता है। उन्हें जीवन में उतारा नहीं जाता। शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, विद्यार्थी सिर्फ सुनते हैं, क्योंकि विद्यार्थी देखते हैं कि शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं और शिक्षण कैसा जीवन जी रहे हैं। तो विद्यार्थी को भी लगता है कि ये सिर्फ बातें सुनने की है, पढ़ने की है, इनसे कुछ जीवन से लेना देना नहीं है। हम इस जीवन में आए हैं तो हमें बाहरी सुख की खोज करनी है। हमें इंद्रियों को और ज्यादा सुख देना है। इसी में ही सुख है, ऐसा हमें लगने लगता है। और हम इस भीड़ में दौड़ने लगते हैं। इसमें नया जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो उसी समाज में बड़ा हो रहा है कि जो समाज इन बाहरी क्षणभंगुर वस्तुओं के पीछे दौड़ रहा है और आनंद की खोज कर रहा है। तो बाहरी वस्तुओं में आनंद नहीं है। इसमें छोटे बच्चे की क्या गलती है? वो देखता है कि सभी लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं। पैसा आएगा तो घर होगा, गाड़ी होगी, तो शादी होगी। सभी जो जीवन की दौड़ है वो शादी के लिए है। और शादी भी हो तो मेरे ही समाज से लड़की से हो, क्योंकि मनुष्य ने अपने ऊपर इतने बंधन लादे हैं कि उसकी कोई सोच नहीं। जिस बुद्धि से मनुष्य स्वयं की खोज कर सकता है, उसी बुद्धि से मनुष्य ने और बंधन तैयार किए हैं।
मैं तो कहता हूँ कि, और ओशो ने भी कहा है कि इस जीवन में दुख है क्योंकि शादी है। सभी दुख शादी की वजह से है, क्योंकि शादी होने के बाद मनुष्य मेरा कहने लगता है, यह मेरा, यह तुम्हारा, और यह कुछ मेरा नहीं है और यह कुछ तुम्हारा नहीं है, यह का सब हमारा है और सब हमारा नहीं भी है। शादी है इसलिए समाज है, इसलिए ही अलग अलग धर्म है। अगर शादी नहीं होती तो कोई अलग अलग धर्म नहीं होते। हर एक व्यक्ति मुक्त होना चाहता है, बल्कि हर एक व्यक्ति मुक्त है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है बच्चा, उसे समाज बंधन में जकड़ लेता है। उसे सिखाया जाता है ये अच्छा है, ये बुरा है। यहाँ अच्छे बुरे का सवाल नहीं है। तुम्हें सक्सेस हासिल करनी है, यहाँ पर विजय और पराजय का कोई ही सवाल नहीं है। सक्सेस भी हासिल कर लोगे तो एक दिन मरना ही है, अनसक्सेसफुल हो गए तो भी मरना ही है। यहाँ पर जय पराजय का कोई सवाल नहीं है। यहाँ पर सवाल है कि तुम कितने स्थिर हो, तुम कितने सम्यक हो, तुम्हारे पास कितना सम्यक ज्ञान है, सम्यक दृष्टि है, तुम्हारे पास कितना भीतर का धन है, प्रेम का धन है, भाव का धन है। क्योंकि प्रेम का धन ही, ध्यान का धन ही तुम्हें मृत्यु के पार ले जा सकता है। हम सब ब्रह्म तो है ही, लेकिन जीवन में दुख इसलिए है क्योंकि हम खुद के अनुभव से यह नहीं जानते कि हम ब्रह्म हैं। जिस दिन आप आपके अनुभव से जानोगे कि आप ब्रह्म हैं, तब से दुख नष्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी जो हम देखते हैं, हमें लगता है कि यही सत्य है, जो हम हमारे आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं। हमें दूसरे सत्य का पता नहीं है, भीतर के सत्य का पता नहीं है, इसलिए हम इसी को सत्य मानने लगते हैं। इसलिए जीवन में दुख है। इन चार आर्य सत्यों को अपना सत्य बनाए, अपने अनुभव से परखे उन्हें कि बुद्ध ने जो कहा है क्या वो सत्य है। ओशो ने इतने उदाहरण दिए बुद्ध के, इतना समझाया, इसलिए मैं समझ पाया, इसलिए मैं भीतर के धन को जान पाया, जिसके बारे में बोला नहीं जा सकता उसके बारे में उन्होंने बोलने की कोशिश की। और कितने कष्ट झेले उन्होंने मेरे लिए, हमारे लिए, कि हम इस जन्म मरण से मुक्त हो सके, हम आनंद आनंद को पा सके, सत्य को पा सके, इस संसार के दुख से मुक्त हो सके। सत्य पाने के लिए हमें फिर से बच्चा होना पड़ेगा। बच्चा जिसे शब्द का बोध नहीं है, जिसे मेरा और तेरे का बोध नहीं है, जिसे अच्छे और बुरे का बोध नहीं है। जितने जल्दी एक बच्चे के भांति हो सकते हो जाओ, नासमझ हो जाओ, तब तुम चांद को चांद ना कह सकोगे, सूरज को सूरज ना कह सकोगे। इनको तो हमने ये नाम दिए हैं, लेकिन जो उनकी असली सुंदरता है, जब उनको देखकर तुम्हारी चेतना जब ऊपर उठने लगेगी, तब तुम्हें सत्य का ज्ञान होगा, अनुभूति होगी।